नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की कुछ हवेलियों पर चर्चा करने जा रहे हैं और इनमें आज हम पढ़ने वाले हैं रामपुरिया हवेली के बारे में, बागोर की हवेली के बारे में और सोने चांदी की हवेली के बारे में। आइए इन हवेलियों पर चर्चा करें कि आज हमारे सामने कौन-कौन सी हवेलियाँ आ रही हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बीकानेर शहर में और वहाँ हम एक हवेली को देखने वाले हैं। ये हवेली रामपुरिया हवेली है। रामपुरिया हवेली बीकानेर का गौरव मानी जाती है और बीकानेर में स्थित है। ये हवेली रामपुरिया उद्योगपतियों ने यहाँ पर निर्माण करवाया और यहाँ पर इन हवेलियों में हीरालाल की, भंवरलाल की और माणिकचंद की रामपुरिया हवेली स्थित है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो हवेली मानी जाती है वह भंवरलाल की रामपुरिया हवेली है, जो आजकल भंवर पैलेस हेरिटेज होटल के रूप में भी जानी जाती है। ये जो हवेली है रामपुरिया हवेली, इसके जो शिल्पकार थे वो बलूजी चालवा थे और ये हिंदू, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य कला का मिश्रण है। ये राजपूत, मुगल और विक्टोरियन शैली के अंतर्गत ये हवेलियां बनी हुई हैं। अतः हमारे बीकानेर की आन, बान और शान है वह ये रामपुरिया हवेली है। वैसे भी बीकानेर को हजार हवेलियों के शहर के नाम से जाना जाता है। वहाँ कई सारी हवेलियां हैं, लेकिन इन हवेलियों का कोई जवाब नहीं। इन्हें ऐसा देखकर लगता है मानो किसी यूरोप के शहर में हम आ गए हैं, क्योंकि ये यूरोपीय शैली में निर्मित हैं, विक्टोरियन शैली में निर्मित हैं। ये रामपुरिया हवेली बीकानेर का गौरव मानी जाती हैं और आप देख रहे हैं इन पर कितनी जबरदस्त नक्काशी की गई है, क्या जबरदस्त इन हवेलियों की हाइट है। अतः बड़ी शानदार तरीके से इन हवेलियों की झरोकों को, नक्काशी को दिखाया गया है। अब आइए हम चलते हैं एक हवेली में और आप देख रहे हैं ये बागोर की हवेली है और ये आप देख रहे हैं पिछोला झील है और पिछोला झील के तट पर ये हवेली बनी हुई है। पिछोला झील के तट पर एक गणगौर घाट है, वहां पर ये बागोर की सुंदर हवेली बनी हुई है। अमरचंद बड़वा ने इस हवेली का निर्माण करवाया था और ये हवेली जानी जाती है, कई सारी चीजों के लिए जानी जाती है। एक तो इसमें इस हवेली में कठपुतली संग्रहालय स्थापित किया गया है और इस हवेली में उसके अलावा एक जो संग्रहालय है, पगड़ियों का संग्रहालय भी स्थित है। अतः उसके लिए भी ये हवेली जानी जाती है। उसके अतिरिक्त 1986 में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय इस हवेली में स्थापित किया गया है। क्या शानदार इस हवेली में काम किया गया है। आप देखिए कितनी बढ़िया नक्काशी, झरोके आदि हमें देखने को मिलते हैं। क्या इसमें कई प्रकार के म्यूजियम्स भी बने हुए हैं। ये देखिए कपड़ों को दिखाया गया है जो पुरानी काल में राजा महाराजा, ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छी अच्छी कलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं। अतः ऐसी हवेली हमारे उदयपुर की आन बान शान के रूप में जानी जाती है। ये बागोर की हवेली है जहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी गई है, क्योंकि इसी हवेली में पगड़ियों का म्यूजियम है जहां महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की एक, ये देखिए पगड़ी संग्रहालय आपके सामने आ गया है जहां विभिन्न प्रकार की पगड़ियां रखी गई हैं। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पगड़ी है, जो 30 किलो वजनी पगड़ी है, जो 151 फीट लंबी पगड़ी है, जो कि 2.5 फीट ऊंची पगड़ी है, जिसे बड़ौदा के कारीगर अवंतीलाल चावला ने 25 दिनों तक बनाया था। अब आप पहुंच गए हैं एक और हवेली की तरफ। ये हवेली आप देख रहे हैं सोने चांदी की तरह लगती है, अतः सोने चांदी के पानी का इस पर लेपन किया गया है। यह सोने चांदी की हवेली है। ये सोने चांदी की हवेली मेहणसर नाम की जगह पर है। मेहणसर झुंझुनू में पड़ता है। बेसिकली ये पोदारों की हवेली है। हरवंश राय पोदार ने यहाँ पर 1846 ईस्वी में एक दुकान या कमरा स्थापित किया जो कि सोने चांदी की दुकान के नाम से जाना जाता है और उसी कमरे को आजकल सोने चांदी की हवेली के नाम से जाना जाता है। इसमें रामायण का चित्रण भी किया गया है। आप देख रहे हैं रामायण के भी चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे रामायण का कमरा भी कहा जाता है। ये देखिए रामायण का चित्र इसमें देखने को मिल रहे हैं, कृष्ण लीला के चित्र देखने को मिलते हैं, महाभारत के चित्र देखने को मिलते हैं। अतः मेहणसर की ये जो हवेली है, जो पोदारों की हवेली है, जिसमें एक कमरा बना हुआ है सोने चांदी का कमरा या दुकान, अब उसको आम भाषा में लोग
क्योंकि इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। और अब इस हवेली को, पोदारों की हवेली को, सोने चांदी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। अतः सोने चांदी की हवेली कहां पर है? यह मेहणसर झुंझुनू में है। ये देखिए कृष्ण लीला का चित्र यहां पर इस हवेली की आन है, बान है और शान है। ये देखिए पूरे रामायण का चित्रांकन भी इसमें किया गया है, इसीलिए तो इसे रामायण का कमरा कहा जाता है। सोने चांदी के जो लेपन किया गया है, वो जो पानी का लेपन किया गया है, उसी के कारण ये सोने चांदी की हवेली के रूप में जानी जाती है। तो आज आपने कुछ हवेलियों के बारे में जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके चित्रों को देखकर आपके ज़हन में इनका प्रतिबिंब बना होगा। अतः जल्दी ही हम इसी प्रकार के और आपके लिए शानदार, जानदार वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।